जादुई सोने का बतख अंडा। एक छोटे से गांव में अनु और साहिल नाम के भाई बहन रहते थे। दोनों छोटे थे तभी उनके माता पिता की मृत्यु हो गई थी। कुछ दिन तक तो दोनों को एक टाइम की रोटी भी नसीब नहीं होती थी, लेकिन फिर दोनों गांव में ही कुछ छोटा मोटा काम करके अपना गुजारा करने लगे। पता नहीं भगवान जी ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया। आज माँ पिताजी जिंदा होते तो ऐसे घर जा जाकर काम नहीं करना पड़ता। दोनों के पास कोई नहीं था जो उनके सुख दुख में उनका साथ दे। बेचारे दोनों पूरा दिन काम करते और रात को खाना खाकर सो जाते थे। उनका बचपन बस ऐसे ही गुजर रहा था। तभी एक दिन अनु रोती हुई घर आती है। क्या हुआ, रो क्यों रही हो? किसी ने तुम्हें मारा क्या? इतने अच्छे से काम करती हूँ, फिर भी मालकिन कुछ न कुछ बहाना बनाकर डांटने लगती है। आज तो अपने मेहमानों के आगे मुझे खूब डांटा, और तो और उनके बच्चे मुझे डांटते हैं। आज तो उनकी बेटी ने मुझे धक्का देकर गिरा दिया। हम कर भी क्या सकते हैं? बस इन पैसों वालों का काम करो और उनकी डांट सुनो। उन्हें बच्चे और बड़ों में कोई फर्क नहीं करना आता। उन्हें बस अपना काम अच्छे से चाहिए। ऐसे ही दोनों अपना अपना दुखड़ा सुनाकर सो जाते हैं। अगले दिन साहिल अपने काम पर जाता है। अरे ओ साहिल, आज तुम जरा पास वाले तालाब से हरी हरी घास ले आओ। आज मेरी बीबी गाय को हरी घास खिलाएगी। और हाँ, जल्दी आना। वो पूजा के बाद सबसे पहले गाय को चारा डालती है, फिर कुछ काम करती है। मालिक की बात सुनकर साहिल जंगल में तालाब की तरफ चल पड़ता है और जंगल में पहुंचकर देखता है वहाँ एक बतख बहुत जोर जोर से चिल्ला रही थी। ये बतख इतना क्यों चिल्ला रही है? जरा पास जाकर देखता हूँ। रुको बतख, तुम परेशान मत हो, मैं अभी आता हूँ। बतख दलदल में फंसी हुई थी। नहीं नहीं, तुम अंदर मत आना, यहाँ बहुत दलदल है। यहाँ आओगे तो तुम भी फंस जाओगे। अरे, तुम बोल सकती हो? हाँ, मैं बोल सकती हूँ, लेकिन शायद अब कभी न बोल पाऊँ। अगर यहाँ ऐसे ही फंसी रही तो जल्दी ही भूख से मर जाऊंगी। रुको, मैं कुछ करता हूँ। साहिल बड़ी सी लकड़ी से बतख के आसपास की कीचड़ हटाता है, जिससे बतख थोड़ी ऊपर आ जाती है। अब तुम इस लकड़ी पर चढ़ने की कोशिश करो। धीरे धीरे बतख लकड़ी पर चढ़ जाती है और साहिल जल्दी से उस लकड़ी को बाहर खींच लेता है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, तुम बहुत ही दयालु इंसान हो। अरे, मुझे तो मालिक के गाय के लिए हरी घास लेकर जाना था। आज तो मालिक से बहुत डांट पड़ेगी। फिर साहिल जल्दी से हरी हरी घास काटकर अपने मालिक के पास जाता है। पीछे पीछे वो बतख भी साहिल के पीछे चली जाती है। इतनी देर से कहाँ थे? मेरी पत्नी की पूजा भी खत्म हो गई और उसने उसे सूखा चारा ही डाल दिया। पैसे लेने का टाइम तो बड़ा मुंह फाड़ते हो, लेकिन काम के टाइम तू हरामखोरी करता है। जा, अब अपने घर जा और मौज ले। नहीं मालिक, ऐसा मत करो, मुझे माफ कर दो। आगे से ऐसी गलती कभी नहीं होगी। अगर आपने काम से हटाया तो हम भूखे मर जाएंगे। मालिक उसकी एक नहीं सुनता और उसे काम से निकाल देता है। दुखी होकर साहिल अपने घर जाता है। उसे देखकर अनु बोलती है, क्या हुआ भैया, आज बड़ी जल्दी घर आ गए? साहिल अनु को सारी बात बताता है। अब हम क्या करेंगे? ऐसे तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। कल और कहीं जाकर काम देखूंगा। एक तो बच्चा समझकर कोई काम पर नहीं रखता। तभी वो बतख बोलती हुई साहिल के घर आ जाती है। अरे, तुम यहाँ तक कैसे आई? मैंने सब देख और सुन लिया है। तुम्हारा मालिक बहुत ही निर्दयी है, लेकिन तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। मैं सब ठीक कर दूंगी। तुम बतख होकर कैसे सब ठीक कर सकती हो? तभी बतख सोने की हो जाती है। तुम मेरे साथ तालाब के पास चलो। साहिल बतख के साथ तालाब के पास जाता है। ये अंडा भी तुम अपने घर ले चलो। साहिल अंडा लेकर घर आ जाता है। ये लो सोने का अंडा, इसे बतख के पास रख दो। ये सोने का अंडा कितना बड़ा है और ये बतख भी सोने की हो गई है। क्यों ना हम इस अंडे को बेच दें,
ये सोने का अंडा बेचकर हम अपने घर का गुजारा कर सकते हैं। बहुत पैसे मिलेंगे इस सोने के अंडे के। नहीं अनु, इस अंडे में बतख का बच्चा होगा। हम बतख को उसके बच्चे से दूर नहीं कर सकते। हाँ भैया, आप सही बोल रहे हो। और अनु उस अंडे को बतख के पास रख देती है। तभी अंडा और बड़ा हो जाता है और बड़ा होते होते वो अंडा फट जाता है और उसमें से ढेर सारे सोने के छोटे छोटे अंडे निकलते हैं। अरे ये क्या, इसमें से सोने के अंडे निकल रहे हैं। ये जादुई अंडा होगा। क्यों ना हम इस अंडे को बेच दें? तुम पागलों वाली बात क्यों करती हो? ये इस बतख के अंडे हैं, इसे हम नहीं बेच सकते। फिर अनु और साहिल सो जाते हैं। अगली सुबह अनु उठती है। भैया ये देखो, बतख ने एक और सोने का अंडा दिया है। लेकिन मैं इतना खुश क्यों हो रही हूँ? ये अंडा भी हमारे किस काम का? तुम पहले वाले अंडे बेच सकती हो और अपनी जरूरत का सामान ला सकती हो। मेरे अंडे में से बच्चे नहीं बल्कि और सोने के अंडे ही निकलते हैं। इसलिए तुम जब भी मेरे अंडे में से सोने के अंडे निकले तो उन्हें बेच दिया करो। सच? तुम सच बोल रही हो? भैया जल्दी आओ ना। देखो, ये सोने का अंडा हम बेच सकते हैं। अनु साहिल को बतख की बात बताती है। साहिल बाजार जाकर अंडे बेच आता है और घर में राशन का सामान ले आता है। भगवान ने ये जादुई सोने की बतख भेजकर हम पर बहुत बड़ी कृपा करी है। अगर ये बतख हमारे पास पहले होती तो हमारे मम्मी पापा बीमारी से नहीं मरते, उनका अच्छे से इलाज होता। आज वो हमारे साथ होते। तभी उसके घर गांव का एक आदमी आता है। ऐ लड़के, तू मेरे पैसे देता है या इस घर से तेरा सामान बाहर फेंकूं? तेरे माँ बाप को मरे कितने दिन हो गए? तब तो तूने रो रो कर कहा था कि हम दोनों काम करके आपके पैसे दे देंगे। अब कहाँ गए मेरे पैसे? जल्दी दे दे मेरे पैसे, वरना दोनों बाहर निकलो इस घर से। काका, बस आज का समय दे दो, कल मैं आपके पैसे दे दूंगा। इतने दिन से तो दिए नहीं, रात भर में तेरे पास खजाना आ जाएगा क्या? चल देखता हूँ तेरा कल। जब इतने दिन रुक गया तो एक रात की तो बात है। वो आदमी वहाँ से चला जाता है और जाने के बाद अनु रोने लगती है। अब क्या करे भैया? कहाँ से लाएंगे इतने सारे पैसे? क्या अब ये हमें अपने घर से निकाल देगा? अब हमारे पास अपना घर भी नहीं बचेगा। अनु रोने लगती है। तभी बतख बोलती है, तुम चिंता मत करो, मैं पूरी रात अंडा देती रहूंगी और सुबह तक वो अंडे बड़े होकर फूट जाएंगे और उसमें से बहुत सारे सोने के अंडे निकलेंगे, जिन्हें बेचकर तुम अपना कर्ज चुका देना। लेकिन इतने अंडे लेगा कौन? तभी एक आदमी आता है। मैंने सुना है आपके पास सोने के अंडे हैं, मैं उन्हें खरीदना चाहता हूँ। अंडे तो अभी नहीं है, लेकिन कल सुबह आप आकर अंडे ले जाना। और अगले दिन साहिल अच्छे दामों पर बतख के अंडे बेच देता है और अपना सारा कर्ज चुका देता है। अगले दिन बतख फिर सोने के अंडे देती है। आज फिर बतख ने सोने का अंडा दिया है। जाओ भैया, इसे भी बेच आओ और आते वक्त अच्छे अच्छे कपड़े और खाने का सामान ले आना। और साहिल ऐसा ही करता है और शाम को गांव के सभी बच्चों को अपने घर पर बुलाता है। सब बच्चे मिलकर खूब मस्ती करते हैं। वहीं अनु की एक दोस्त कविता उनके घर जाकर अपनी माँ अमरावती से कहती है, माँ, अनु का भाई तो अनु के लिए बहुत अच्छा खाना, कपड़े लेकर आया था और उसने गांव के बच्चों को भी अपने घर बुलाकर सबको अच्छा अच्छा खाना खिलाया। वहाँ बहुत बड़ा केक, मिठाई, टॉफी, बहुत खाने की चीजें थी। अच्छा, लेकिन इतने पैसे उनके पास आए कहाँ से? अच्छा, अब तुम सो जाओ। अगले दिन अमरावती अनु के पास जाती है। मेरी बेटी बता रही थी, कल तुमने अपनी बहन के लिए बहुत सारा अच्छा अच्छा खाना और कपड़े लाए थे। उसके साथ ही गांव के बच्चों को बुलाकर तुमने खूब मजे लिए थे। सबको अच्छा अच्छा महंगा खाना खिलाया। इतना पैसा कहाँ से लाए? लॉटरी लग गई है क्या कोई? हाँ काकी,
ऐसा ही समझो भगवान ने हमारी लॉटरी लगा दी है। साहिल अमरावती को बतख के बारे में नहीं बताता और बात इधर उधर घुमाकर भेज देता है। हो ना हो ये मुझसे जरूर कुछ छुपा रहा है, मुझे पता लगाना होगा। और अमरावती अनु के घर पर कड़ी नजर रखने लग गई और उसे पता चल जाता है कि ये इतना पैसा आखिर आ कहां से रहा है। अच्छा, तो ये जादुई सोने की बतख रोज सोने का अंडा देती है और ये इतना बड़ा अंडा अपने अंदर से सोने की बतख निकालता है। इन दोनों में से एक चीज चुरा लेती हूँ, इनको कौन सा फर्क पड़ेगा। और अमरावती रात को चुपके से सोने का अंडा चुरा लेती है। सही है, ये अंडा चुरा कर लाई। अगर बतख को लाती तो वो चिल्ला चिल्ला कर सबको उठा देती। अब इसमें से जितने सोने के अंडे निकलेंगे उन्हें बेचकर खूब अमीर बन जाऊंगी। और अमरावती अंडे के सामने इंतजार में बैठ जाती है। ए जादुई सोने के अंडे, अपने अंदर से और सोने के अंडे निकाल। अंडा अपने अंदर से कोई सोने का अंडा नहीं निकालता। ये अंडा यहाँ आकर अपने अंदर से और सोने के अंडे क्यों नहीं निकाल रहा। तभी अमरावती को पता चलता है उसकी बेटी पेड़ से गिर गई। अमरावती भाग भाग कर जाती है। बाहर जाकर देखती है उसकी बेटी कविता जमीन पर बेहोश लेटी हुई थी। कविता, क्या हुआ? क्या हुआ कविता? आंखें खोलो, मेरी बच्ची को क्या हो गया? अमरावती भागकर कविता को अस्पताल ले जाती है। वहाँ डॉक्टर उसको चेक करता है। देखिए, सर पर गहरी चोट लगने के कारण आपकी बेटी कोमा में चली गई है। हमें जल्दी इसका एक ऑपरेशन करना होगा और उसके लिए पूरे 5 लाख रुपए का खर्च आएगा। क्या 5 लाख रुपए? इतने पैसे कहाँ से लाऊंगी? आप जितनी जल्दी पैसा जमा करोगे उतनी ही जल्दी इलाज शुरू होगा। अमरावती रोते हुए घर आती है और साहिल के पास जाती है। साहिल, ये लो तुम्हारे सोने का अंडा। कल रात को मैं तुम्हारे घर से चुरा ले गई थी, लेकिन देखो मेरी चोरी का नतीजा। अमरावती साहिल को सब बताती है। तुम चिंता मत करो काकी, मैं कुछ करता हूँ। है जादुई सोने की बतख, मुझे सोने के अंडे दो। जादुई सोने की बतख सोने का अंडा दे देती है और उस बड़े अंडे में से सोने के अंडे निकलने लगते हैं, जिसे बेचकर साहिल अमरावती को पैसे देता है। ये लो काकी, तुम कविता का इलाज अच्छे से करवाओ। तुमने मेरी बच्ची के इलाज के लिए पैसे दिए, मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं चुका सकती। काकी, वो मेरी भी तो बहन जैसी थी। अब तुम चिंता मत करो, कविता जल्दी ही ठीक हो जाएगी। और ऐसे ही साहिल और अनु गांव के बहुत अमीर आदमी बन जाते हैं और गांव के लोग जरूरत पड़ने पर उनसे मदद मांगने आते और दोनों भाई बहन सबकी मदद करते।